हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मैथ्यूथ पर। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ राजभाषा के सारे टॉपिक्स को एक एक करके बताइए, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले राजभाषा का जो सिलेबस है वो क्या है। एक्चुअली बिना सिलेबस जाने पढ़ना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजभाषा के सिलेबस क्या क्या है। देखिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्यूथ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्यूथ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकें। देखिए, राजभाषा का सिलेबस बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से जो मेन टॉपिक है वो 5 हैं। सबसे पहले आ जाता है अनुच्छेद, जिसमें हमको पढ़ना है 120, आर्टिकल 210 और आर्टिकल 343 टू 351। टोटल 11 अनुच्छेद होते हैं, शायद 9, 120, 210, 343 से 351, 11 होते हैं। फिर आता है आदेश, जिसमें राष्ट्रपति के 3 आदेश हैं मुख्य रूप से, 1952 का, 55 का, 1960 का। इसको पढ़ना है। अधिनियम 1963 की अधिनियम है। संकल्प आया था जो 1968 का, और नियम 1976 का, 76 का। तो ये मुख्य रूप से 5 बेसिक्स टॉपिक है जो सभी को जानना चाहिए राजभाषा जो सिलेबस पढ़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्दर टॉपिक्स क्या है? छठा टॉपिक है भाषा। भाषा के अंतर्गत हमें 4 चीज़ पढ़नी है। एक तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, और दूसरी है 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी, 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा नंबर पॉइंट है लिपि। कुछ भाषाओं की लिपि पूछी जाती है जो मुख्य रूप से है, जैसे संथाली की लिपि है, ऑलचिक, और इस प्रीवियस ईयर 2025 में ऑलचिक में भी हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था वो पेश किया गया था, ऑलचिक लिपि में बना था। फिर है भाषाओं के मुख्य रूप से संशोधन 4 हुए हैं, उनको पढ़ना है, कब कब हुआ है, उनकी डेट याद रखनी है। इन सब विषयों से जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। अगला टॉपिक है पत्रिकाएं। कुछ पत्रिकाओं के बारे में हमें जानना पड़ेगा, जैसे पत्रिका है भारती, और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, और उनके मतलब उनकी शुरुआत कब हुई थी, इनको जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है ई टूल्स। बहुत सारे ई टूल्स है जो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो ये ई टूल्स काम आते हैं राजभाषा के क्रियान्वयन को संपन्न करने में। बहुत सारे ई टूल्स है, जैसे लीला है, भाषिणी है, अनुवादनी है, बहुत सारे ई टूल्स हैं, इनके बारे में से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी पाठ्यक्रम। हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, पारंगत पढ़ने हैं, और हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही हमें 12 प्र भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल रिपोर्ट। हर साल एनुअल रिपोर्ट आता है, उससे क्वेश्चंस आते हैं कि इस वर्ष हिंदी में पत्रकारिता का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना है, क क्षेत्र से ग क्षेत्र में पत्रकारिता का जो प्रतिशत है वो कितना है। इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व हिंदी सम्मेलन, कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए। अभी तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, उन्हें हमको याद करना पड़ेगा, उनकी डेट्स कब कहाँ पर हुई, स्लोगन क्या था। नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, ये भी हो चुका है 2021 से 25 तक। प्रीवियस ईयर कहाँ पर हुआ था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद है
राजभाषा पुरस्कार। राजभाषा पुरस्कार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं गौरव पुरस्कार, कीर्ति पुरस्कार। इनके लिए कौन पात्र है, किन्हें दिया जाता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वर्ष में कितने बार दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संस्थान। संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे संस्थान हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनके कार्य क्या है। नेक्स्ट है समिति, जिसमें से बहुत सारी समितियां हैं। अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिंदी सलाहकार समिति, इनकी बैठकें वर्ष में कितनी बार होती है। और इसके अंतर्गत 3 उप समितियाँ आती है। पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति। और कभी पूछ देता है कि कौन सा फील्ड किस उप समिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइमलाइन। मतलब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो मेन चीज़ें घटित हुई उनका ईयर क्या था, उन्हें स्पेसिफिकली अलग से याद करने के लिए ये है। जैसे 1949 को आपका 8वीं अनुसूची पास हुई थी और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इन टाइमलाइन में ये पढ़ेंगे। और जो अंतिम टॉपिक है उसमें है क ख ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो आप लोगों ने राजभाषा के सिलेबस को अच्छी प्रकार से देख लिया और इसका PDF आपको लेना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्यूज। दोनों पर मैं इस PDF को डाल दूंगा और दोनों चैनल्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इजीली पा सकते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पर देता रहूँगा। तो चलिए, आपने तो सिलेबस समझ लिया, इसके साथ एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे 6ठा टॉपिक, जिसमें है भाषा। और उस भाषा वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं कौन कौन सी है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं को हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे। क्या होता है, मैप के थ्रू पढ़ने से बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगी। जैसे मैंने इसको याद किया है उसी प्रकार मैं भी आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे याद करना है। देखिए, सबसे पहले ऊपर में है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ की जो भाषा है वो हो जाएगी कश्मीरी, कश्मीर से कश्मीरी। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पंजाब दिख रहा है तो वहाँ की भाषा होगी पंजाबी। उसके बाद जो ये हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर मोस्टली कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। तो सबसे पहले हो गया कश्मीरी, पंजाबी, और एक है यहाँ राजस्थान के इस साइड में जो बोली जाती है, पाकिस्तान और भारत के कुछ थोड़े जगहों में बोली जाती है, वहाँ बोली जाती है सिंधी। तो सबसे पहले क्या हो गया, कश्मीरी, फिर पंजाबी, फिर सिंधी, फिर हिंदी। कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी। कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, हिंदी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे बंगाल में बंगाली, और यहाँ पर असम में असामी। तो फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, कश्मीरी के बाद हम लोग सिंधी को ले लेते हैं क्योंकि ये कश्मीर में भी सिंधी भाषा बोली जाती है थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हो गया कश्मीरी, उसके बाद यहाँ सिंधी इस वाले एरिया में, उसके बाद पंजाब में पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, और ये बहुत सा मेजर पार्ट हिंदी। उसके बाद बंगाल में बंगाली, आसाम में आसामी। कितने लैंग्वेज हो गए हमारे यहाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, 6 लैंग्वेज।
उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, यहाँ पर बंगाल से नीचे उड़ीसा में उड़िया। उसके बाद उसके अपोजिट साइड जाएंगे गुजरात, गुजरात में गुजराती। और गुजरात के नीचे आएंगे मराठी, मराठी से नीचे आएंगे कर्नाटका में कन्नड़, कन्नड़ से नीचे आएंगे तमिलनाडु में, कन्नड़ के हम लोग जाएंगे पास में, कन्नड़ के पास में जाएंगे हम लोगों को मिलेगी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ मोस्ट ऑफ आपका तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ तेलुगु। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तमिलनाडु में तमिल, और उसके बगल में है केरला में मलयालम। तो हम लोग को सीक्वेंस में फिर से देखना है। सबसे पहले क्या हो गया, कश्मीरी, फिर सिंधी, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, फिर बंगाली, फिर आसामी, फिर उड़िया, फिर उसके बाद अपोजिट में चलेंगे गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। मेरे साथ एक बार बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये नीचे वाली भाषाएं आप याद रखिएगा। सदर्न इंडिया में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम एक साथ पेयर में, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो आप लोगों ने यहाँ पर 13 देख लिए, 13। उसके बाद आते हैं दो भाषाएं, एक आता है उर्दू, एक आता है संस्कृत। एक आता है उर्दू और एक आता है संस्कृत। तो हम लोग काउंट करेंगे कितने भाषा हो गए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। 13 हो गए, और ये 2 उर्दू और संस्कृत 15। समझ में आया मैप के थ्रू कैसे याद करना है। मैप को अपने दिमाग में रखना है और उसी अनुसार याद करते जाना है कि कहाँ से कहाँ हम लोग मूव किए। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर वाला देखा, उसके बाद उसके नीचे पंजाब, सिंध और पंजाब को देखा। उसके बाद उसके राइट साइड हमने जहाँ मोस्टली हिंदी बोला जाता है, फिर उसके राइट साइड देखा बंगाल, उसके राइट साइड देखा असम, फिर उसके नीचे देखा हम लोगों ने उड़िया। फिर उड़िया से हम लोग फिर अपोजिट चले गए गुजरात के तरफ। गुजरात से सीधा हम लोग देखेंगे गुजराती, मराठी, कन्नड़, फिर कन्नड़ के पास में तेलुगु, फिर तेलुगु के नीचे तमिल, तमिल के बाएं साइड में मलयालम, और 2 भाषाएं हम लोगों ने देखी उर्दू, संस्कृत। 15 भाषाएं हम लोगों ने देख ली। इसके बाद जो भाषाएं हैं वो आपको इजीली याद हो जाएगी यहाँ पर भी, और वो उनका संशोधन भी हुआ है। संशोधन के माध्यम से वो भाषा ऐड हुई है। तो ये 3 भाषा है। नमक एक याद रखिएगा, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 3 भाषा है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक बार फिर से बोलिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसके बाद जो 4 भाषाएं है, यहाँ पर हम लोगों ने 15, 4, 19 भाषाएं देख ली, 15 और 3, 18 भाषाएं देख ली। और जो लास्ट 4 भाषाएं हैं वो इस प्रकार है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS याद रखिएगा आप लोग, BDMS। जो भाषाएं हमने पेयर में बताई है उन्हें पेयर में ही याद रखना है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तब अब हम लोग सारी भाषाएं जान चुके हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, ये हो गया। उसके बाद पेयर में भाषाएं कौन थी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, और 2 भाषा पेयर में उर्दू, संस्कृत। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
और BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे मैप पे कि कैसे हम लोग होगा। ये एक खाली मैप है, इसमें हम लोग भरेंगे कहाँ कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है। सबसे ऊपर हमने बोला था कश्मीरी, वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हमने ऊपर बोला था कश्मीरी, उसके बाद इस साइड में बोली जाती है सिंधी, ये पंजाब था पंजाबी, और ये जो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ये बिहार में मोस्ट ऑफ हिंदी बोली जाती है। फिर यहाँ पर बंगाल में हम लोगों ने बंगाल में क्या देखा था, बंगाली, और यहाँ पर आसाम में आसामी। उसके बाद बंगाल से नीचे आते हैं यहाँ पर उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा के अपोजिट चले जाते हैं यहाँ पर गुजरात में गुजराती, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में मराठी, फिर मराठी के नीचे आते हैं हम लोग कर्नाटका में कन्नड़। इसके राइट साइड में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर दो राज्य हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पहले एक थे इसलिए यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ तेलुगु। फिर तेलुगु के नीचे आएंगे तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु से लेफ्ट में जाएंगे केरला, बहुत छोटा है, यहाँ पर बोली जाती है मलयालम। ये हम लोगों ने 13 भाषाएं देखी और दो अलग से जो पेयर है उर्दू संस्कृत, 15 भाषाएं देख ली। उसके बाद क्या था, जो पहला जो संशोधन के माध्यम से जुड़े थे, एक नमक था, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। उसके बाद क्या था, BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो इस प्रकार आप मैप से याद रख सकते हैं। मैप में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आप दुकान से ख़रीद सकते हैं मैप, जिसमें ऐसा खाली मैप रहता है, और वहाँ से आप लैंग्वेज को फिल करिएगा और याद कर सकते हैं। ऐसे आप रटने जाइएगा तो प्रॉब्लम होगी, ऐसे आप मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। और इससे एक और फ़ायदा है कि आपको स्टेट्स का नाम भी पता हो जा रहा है, कौन कहाँ पर सिचुएटेड है। इसमें हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया और 22 भाषाओं को डिस्कस किया, और इन सब का जो सिलेबस और 22 भाषाओं की PDF आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल मैथविद पर मिल जाएगी और फर्दर व्हाट्सअप चैनल मैथविद पर मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर टॉपिक्स जो संशोधन है, लिपि है और शास्त्र भाषाएं पढ़ेंगे, और एक और टॉपिक पढ़ेंगे राजभाषा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी ऑल ऑफ यू, जय हिंद।